सो मिरर फॉर्मूले के बाद जो इंडिपेंडेंटली सिर्फ मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसके बाद वाले टॉपिक में हम मिक्स्ड पढ़ेंगे जिसमें मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला दोनों का ही यूज़ होगा। लेकिन यहाँ अगर देखें सिर्फ मैग्नीफिकेशन पर अगर हम न्यूमेरिकल्स देखें तो ये किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे पास होते हैं। हमें पता है मैग्नीफिकेशन जो होता है, आपने पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन होता है इक्वल, दैट इज़ माइनस वी अपॉन यू के। इसके साथ साथ मैग्नीफिकेशन होता है इक्वल एक और चीज़ के, दैट इज़ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो चीज़ें हमारे पास, एक तरह से दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं जिनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें। और v यहाँ पर u आपको सब पता है, और ho भी पता है। hi हाइट ऑफ, दैट इज़ हाइट ऑफ इमेज, एंड ho यहाँ पर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। नेक्स्ट v हमारे पास है इमेज का डिस्टेंस, और u हमारे पास है दैट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत इजीली आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाइट ऑफ इमेज इज़ 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमें यही गिवन है डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हमें हाइट ऑफ इमेज गिवन है दैट इज़ hi, ये है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें ho गिवन है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म सच इमेज, और ऐसा इस टाइप की जो इमेज फॉर्म होनी होती है ये कौन से टाइप के मिरर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर इमेज का साइज़ ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ कम है, तो कौन से मिरर ऐसा करते हैं। अब हमारे पास मिरर तो है एक तरह से दो ही स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि प्लेन मिरर तो सेम साइज़ की इमेज ही बनाता है, उसे हम यहाँ कंसिडर नहीं करते। तो दो मिरर्स हैं, एक तो कनकेव और एक कन्वेक्स। तो दोनों मिरर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म करे, क्योंकि कन्वेक्स मिरर कभी भी एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म नहीं कर सकता। वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है, भले ही वो वर्चुअल और इरेक्ट हो, लेकिन वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही होगी। सो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। लेकिन एनलार्ज्ड इमेज ये कब बनाता है, किस केस में बनाता है। इसके पास भी सिर्फ एक केस नहीं होता कि जब ये एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म करे, दो केसेस ऐसे आते हैं इसके पास भी जब ये एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म करता है। फर्स्ट केस तो तब होता है जब ऑब्जेक्ट को C एंड F के बीच में रखा जाए, तब एनलार्ज्ड इमेज बनती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज बड़ी है। और दूसरा केस तब होता है जब ऑब्जेक्ट को F और O के P के फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, तब एनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो दो केस में बनती है। इस केस में तो ऑब्जेक्ट अलग डायरेक्शन में होता है, इमेज अलग डायरेक्शन में होती है। इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो सबसे पहले हमसे यही पूछा है कि विच टाइप ऑफ मिरर, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे कि कनकेव मिरर कैन फॉर्म सच टाइप ऑफ इमेज, व्हाट विल बी द मैग्नीफिकेशन। अब डिपेंड करता है, अगर इस टाइप की इमेज बनी तो मैग्नीफिकेशन आएगा यहाँ पर hi अपॉन ho, दैट इज़ 20 अपॉन 10। अब दोनों की डायरेक्शन अलग है तो -2, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से +10, और इमेज का डिस्टेंस नहीं, इमेज की हाइट आ जाएगी यहाँ से -20, क्योंकि हाइट हम नीचे नापेंगे, नीचे की डायरेक्शन में, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम ऊपर की डायरेक्शन में नापेंगे। तो इस वजह से ये -2 आएगा, क्योंकि -20 अपॉन 10 एक तरह से -2 होता है। सेकंड केस में मैग्नीफिकेशन आएगा हमारा +2, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऊपर की डायरेक्शन में, इमेज भी ऊपर की डायरेक्शन में होता है इस केस में। दैट्स वाई मैग्नीफिकेशन सेकंड केस में आ जाएगा +2। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी 10 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो इमेज का डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा। ये एक तरह से इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि एक्चुअली में फोकल लेंथ कितनी है। तो इसे अभी हम फिलहाल कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि दो केस बनेंगे। फोकल लेंथ तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इस केस के अकॉर्डिंग फिर इस केस के अकॉर्डिंग, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसे मैग्नीफिकेशन वाला टॉपिक ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे।